तो मेष राशि वालों, अगले 7 दिनों में मौत की चिट्ठी आने वाली है। एक ऐसा अनर्थ होगा जो किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन कहीं भी रोना धोना मत करना, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दुख दूर करने की बजाय और बढ़ा देगा। लेकिन गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं, इसीलिए आज की खास वीडियो तुम्हारे लिए लेकर आए हैं और तुम्हें बहुत बड़ी जानकारी देने वाले हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो तुम्हें समान मात्रा में सुख और समान मात्रा में दुख प्रदान करेगी। सुख तुम्हें इस बात का मिलेगा कि कई खुशियां अचानक तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है, लेकिन दुख तुम्हें इस बात का मिलेगा कि मुझे तैयार रहना है आने वाली चुनौतियों के लिए, क्योंकि व्यापार को लेकर, शादी विवाह को लेकर और साथ ही साथ आस पड़ोसियों को लेकर बहुत बड़े क्लेश की संभावना बन रही है। और तुम्हें पैसों के मामले में भी बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड होने की संभावना है। लेकिन कहते हैं ना, जब भी किसी इंसान के साथ बुरा होने वाला होता है तो भगवान उसे एक इशारा देते हैं कि संभल जाओ, और आज की वीडियो तुम्हारे लिए वही इशारा है। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम संभलना चाहते हो या बिगाड़ना चाहते हो। इस वीडियो को नजरअंदाज करना बहुत बड़ा अपशगुन होगा, लेकिन इस वीडियो का हाथ थाम लेना और वीडियो को अंत तक देख लेना तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल खूबसूरत बना देगा। क्योंकि जो सावधानियां, जो उपाय और जो खुशियां आज गुरुजी ने तुम्हें दी है, वो तुम जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, और इसे आधार बनाकर तुम अपने आने वाले समय को शानदार बना सकते हो। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। दोस्तों, पूरे 512 सालों के बाद राहु मंगल के साथ मिला है, और यह दोनों ग्रह आपको वह चीज देने वाले हैं जिस चीज की आपने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। ऐसी खुशियां आपको देकर जाएंगे जिसको पाकर दोस्तों आप और आपका पूरा परिवार हवा में उड़ने लगेंगे, पागलों के जैसे नाचने लगेंगे, खुशियां मनाने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब जब राहु मंगल के साथ मिला है तब तब इतिहास रचाया है दोस्तों। और अब यह पल आपके जीवन में, इस पल को अच्छे से जी लेना, और जो राहु और मंगल दे आपको खुशी खुशी ले लेना। बस एक विनती है कि कोई भी गलत चीज मत करना, वरना जो राहु मंगल आपको खुशियां दे रहे हैं, जो राहु मंगल आपकी जिंदगी स्वर्ग बना रहे हैं, वही राहु मंगल आपके जीवन को नरक भी बना सकते हैं। वही राहु और मंगल आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह भी कर सकते हैं। तो आखिर कौन सी गलती आपको नहीं करनी है? क्या करना है, ध्यान से सुने। आने वाले इन 7 दिनों में सबसे बड़ा ध्यान आपको अपने खुद का रखना है, अपनी जुबान का रखना है। अपनी जुबान से कोई भी ऐसा शब्द मत बोलना जो आपके आने वाले भविष्य को नुकसान पहुंचा सके। पहली बात, इस चीज की ध्यान रखना कि जो भी बोलोगे वह सच होगा। दोस्तों, जब जब राहु और मंगल मेहरबान हुए हैं तो दोस्तों आपकी जुबान से ही सब कुछ सही हुआ है। लेकिन अगर इस समय आपने अपने जीवन में कुछ भी गलत मुंह से निकाला, कई लोग होते हैं जिनके जीवन में दुख तकलीफ आता है या कोई परेशानी होती है, तो वह अपने मुंह से ही गलत वचन निकालते हैं। कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे जीवन में दुख है, तकलीफ है। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा बोलता है उसके साथ वैसा हो जाता है। दोस्तों, ब्रह्मांड में कई सारी शक्तियां इधर उधर भ्रमण कर रही होती है, वह सारी शक्तियां हमारी वाणियों को ही सुनती रहती है। और जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो फिर हमारे साथ वैसा ही होने लगता है। और अभी तो आपके ऊपर राहुल मंगल मेहरबान हैं, और अगर आपने अपने मुंह से कोई भी गलत या नकारात्मक बात निकाली तो फिर आपके साथ वैसा ही होगा। दोस्तों, अगर आपसे कोई पैसा मांगने आए तो उसे यह मत कहिएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है। उसे यह मत कहिएगा कि मेरे जीवन में दुखी तकलीफ है। उसे बस केवल इतना कह दीजिए कि अभी मुझे कुछ काम है, नहीं दे सकता, बस इतना कह दीजिए। लेकिन यह मत कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, कि मेरे जीवन में दुख है। तकलीफें, भले ही उसके जीवन में दुख तकलीफ ना भी हो, फिर भी वह कहता है, और फिर उसकी जिंदगी हमेशा दुखों से ही समाहित हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। जो भूलोगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, भले ही आपके जीवन में खुशियां नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जुबान से बोलो कि हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है, भगवान मुझे बहुत दे रहा है, भगवान मुझे सब कुछ खुशियां दे रहा है, मेरे घर में भी खुशियां हैं, मेरे जीवन में भी खुशियां हैं, मेरे पास खूब धन, किसी चीज की कमी नहीं है।
और हाँ, हमेशा बस केवल इतना ही कहना भगवान से की है, भगवान जितना भी दिया आपने बहुत दिया है, और ऐसी ही कृपा बरसाते रहो। भले ही जीवन में दुख है, तकलीफ है, लेकिन खुश रहो, क्योंकि जब जब आप खुश रहोगे तब तब आप देखना कि आपकी खुशियां हमेशा डबल होंगी। जब जब आप दोस्तों अपने जीवन में खुशियों को जियोगे, भगवान जब जब आपको खुशियां देंगे और तब तक आपने उन खुशियों को अच्छे से जिया तो आपकी खुशियां डबल होगी। लेकिन अगर आपके जीवन में खुशियां होने के बाद भी आप लोग खुशी नहीं रह सकते हैं, आप दोस्तों उन खुशियों को छोटा आके, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जो है आपके पास वह भी आपसे दूर चला जाएगा। इसीलिए जो है उसको अच्छा मानिए, भगवान की मेहरबानी मानिए और कहें कि भगवान तुमने जितना दिया बहुत अच्छा दिया, और हमारे पास जितना है उसमें खुश है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको इतना मिलेगा कि आप सोच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा आने वाले इन 7 दिनों में अपनी जुबान का ध्यान रखना, और आने वाले 7 दिनों में ही नहीं, पुलिस जिंदगी अपनी जुबान का ध्यान रखना। अच्छा बोलना, नकारात्मक विचार मत लाना, कभी भी यह मत कहना कि मेरी खराब है, कभी भी यह मत कहना कि मुझे अस्पताल ले चलो, यह मत कहना। अगर आपने मन में सोच लिया कि मेरी खराब है, आपकी तबीयत खराब नहीं भी होगी तो खराब हो जाएगी। अक्सर दोस्तों देखा जाता है कि लोग छुट्टी लेने के लिए या फिर बहाना बनाने के लिए कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है। बहाना तो बना लेते हैं, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो इंसान असली में बीमार हो जाता है। और अक्सर बहाना बनाने के लिए हम कह देते हैं, नौकरी से बहाना हो या किसी के पास नहीं जाना हो तो हम बहाना बना देते हैं कि हमें हॉस्पिटल जाना है। तो फिर दोस्तों कुदरत और ब्रह्मांड ऐसा हमारे साथ खेल खेलता है कि हमें असली में अस्पताल जाना पड़ता है। तो मुंह से गलत वचन ना निकाले, मुंह से झूठ ऐसा ना निकाले कि वह आने वाले समय में जब सच हो जाए तो मैं तकलीफ हो। तो आशा है मेरा आप समझ गए होंगे। और अब अगली चीज दोस्तों, आने वाले 7 दिनों में हर तरफ से दोस्तों आपको खुशियां मिलेगी। जी हां, जैसा आप सोचोगे वैसा हो जाएगा। आप बस अपनी डिमांड, अपनी मांग हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही रखना दोस्तों। हमेशा भगवान हो, यह हमेशा अपनी कमाई को हमेशा ज्यादा ही मानना, हमेशा ज्यादा की चाह रखना। आप अपनी औकात से ज्यादा सोचोगे, अपनी औकात से ज्यादा पानी की क्षमता रखोगे तो दोस्तों यकीन मान लो आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास अभी पैसा एक साइकिल लेने का नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी औकात, अपनी सोच कार लेने के रखना, यकीन मान लीजिए साइकिल तो दूर आपको दोस्तों कार मिल जाएगी। इसलिए जितना अच्छा हो सके उतना सोचो। मान लीजिए आपके पास चटनी रोटी खाने के पैसे नहीं है, फिर भी आप दोस्तों सपना 5 स्टार होटल में जाने का देखना। यकीन मान लीजिए आपको 5 स्टार होटल जाने तक का सफर बहुत जल्दी मिल जाएगा। आज आप एक झोपड़ी में रह रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपना महल का देखना, यकीन मान लीजिए बहुत जल्द आप महल में रहने लगोगे। जैसा सोचोगे वैसा होगा, तय है ये, क्योंकि ब्रह्मांड में जो शक्तियां हैं और अभी जो राहु मंगल आपके ऊपर मेहरबान है, वह दोस्तों जो सोचोगे वैसा कर देगा। अगर कुछ बुरा सोचोगे तो बुरा भी होगा, और अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। बस आपकी सोच पर आपका पूरा जीवन टिका हुआ है। तो बस इतना समझ लो। और आने वाले इन 7 दिनों में खुशियां तो मिल रही हैं, साथ ही दोस्तों कुछ दुख, कुछ तकलीफ भी आएगा। जी हां दोस्तों, राहु मंगल मेहरबान है, लेकिन शनि की तिरछी निगाह है। और दोस्तों जब जब राहु देता है तो बदले में कुछ ले भी लेता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि दुख तकलीफ नहीं आने वाला। दोस्तों भगवान परीक्षा लेंगे, ग्रह सितारे भी परीक्षा लेंगे, चुनौतियां अब भी आएगी दोस्तों, लेकिन हार नहीं मानना है दोस्तों। अगर हार मान जाओगे, रुक जाओगे तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखिए एक बात ध्यान रख लेना, अभी जीवन में चाहे कितनी ही मुश्किलात आए, उन मुश्किलों को पार करना बहुत जरूरी है। बैठे मत रहना, आलस्य मत करना दोस्तों। आलस्य करोगे तो फिर केवल आलस्य में ही आपका जीवन निकल जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए समय कुछ करने का, और जितना हो सके दोस्तों करने की कोशिश करिएगा। अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करिएगा, बेटे मत रहिएगा। दुख तकलीफ आएगा, मुझे पता है दोस्तों। आपके आसपास की नकारात्मक शक्ति आपको रोकने का कोशिश करेगी, आपके जीवन में खुशियां आने से भी रोकेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको हमेशा दोस्तों अपने अंदर की नकारात्मक शक्तियों को दूर करना है।
हो सकता है आप कुछ काम करने जा रहे हो लेकिन आपके अंदर आलस्य आ जाए, आपकी स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो जाए, लेकिन इन सब को दोस्तों भुलाकर आपको अपने काम पर ही ध्यान रखना है। दोस्तों, कोई भी रुकावट इतनी हावी ना हो कि वह आपके काम को रोक दे, बस इतना ध्यान रख लेना। देखिए, एक तरफ धन दौलत आपके पास आएगा, एक तरफ दोस्तों आपके जीवन में खुशियां आएंगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपकी इज्जत भी जा सकती है। जी हां दोस्तों, मैंने शुरुआत में ही कहा कि राहु कुछ देगा तो लेगा भी जरूर। तो दोस्तों, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो आपसे कुछ छिन भी सकता है दोस्तों, इसलिए तैयार रहना पहले से ही देखिए। कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे आपकी समाज में छवि खराब हो। आप दोस्तों सबसे पहले अपनी आदतों को सुधार लीजिएगा। आपकी कोई अगर गलत आदत है, अगर आप में से कोई लोग नशा करते हैं तो इस समय नशे से दूर रहिएगा। अगर आपको गुस्सा से याद आता है तो अपने गुस्से पर काबू करिएगा, वरना दोस्तों कुछ ऐसा आप कार्य कर जाएंगे जिससे समाज में आपकी नाक कट सकते हैं, आपका मुंह तक काला हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसा गलत कार्य मत करिएगा और इसी चीज में मत पड़िएगा जो आपको नुकसान पहुंचा सके। साथ ही दोस्तों, अगर रिश्ते नातों की बात करो तो दोस्तों, चाहे आपका कोई अपना ही क्यों ना हो, किसी को भी बांध के मत रखिएगा, चाहे आपके बच्चे ही क्यों ना हो। एक बात ध्यान रखें, किसी पर भी रोक टोक ज्यादा मत करिएगा। जितना हो सके लोगों को चाहे आपके अपने ही क्यों ना हो, चाहे आपका कोई सगा संबंधी ही क्यों ना हो, उसे खुला छोड़ दीजिए। कुछ समय के लिए उसे भी दोस्तों आजादी दे दीजिए। ज्यादा किसी पर रोक टोक मत करना इस समय के अंदर, वरना दोस्तों हो सकता है रिश्ते नाते खराब हो जाएं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि बंधन में मत बांधिए, हर रिश्ते को खुला छोड़िए। आपका अगर कोई अपना होगा तो वह कहीं भी नहीं जाएगा, जो अपना होगा वह जाएगा नहीं, और जो मतलब भी होगा वह ठहरेगा नहीं। तो किसी को पकड़कर रखने से कोई मतलब है ही नहीं दोस्तों। और हाँ, हमारे हाथ में क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है, हमारे हाथ में दोस्तों हमारे विचार हैं। हम क्या सोचते हैं, हम क्या दोस्तों अपने दिमाग में उपज करते हैं, हम क्या विचार रखते हैं, यह हमारे हाथ में है। हमारा वर्तमान हमारे हाथ में है, हमारे द्वारा किया हुआ कार्य हमारे हाथ में है। हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे हाथ में है। हमारे पास जो पैसे हैं उसका उपयोग कैसे करना है वह हमारे ही हाथ में है। हमें खुश रहना है तो ये हमारे हाथ में है। हमें भगवान पर विश्वास करना यह हमारे ही हाथ में है। खुद को और दूसरों को कैसे बोलना है यह हमारे ही हाथ में है। खुद की जिम्मेदारी आना भी हमारे ही हाथों में है। और हाँ दोस्तों, किसको दोस्त बनाना है, किसको अपने जीवन में लाना है, किससे प्रेम करना है, यह सब कुछ हमारे ही हाथ में है। सुबह दोस्तों सूरज देखना, रात को चांद को देखना ही सब कुछ हमारे ही हाथ में है दोस्तों। तो ये सब चीजें हमारे हाथ में है और यह हमें करना है। और दोस्तों, हमारे हाथ में क्या नहीं है हम ये जान लेते हैं। हमारे हाथ में दोस्तों भूतकाल नहीं है। जी हाँ, जो हमारा बीत गया वो हमारे हाथ में ही नहीं। अगर बीमारी है तो वह भी हमारे हाथ में नहीं है। समय हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। लोगों के द्वारा बताई हुई प्रतिक्रिया हमारे हाथ में नहीं है। लोग कुछ भी कह सकते हैं, अच्छा भी कह सकते हैं, बुरा भी कह सकते हैं। लोगों के अपने अपने विचार है दोस्तों, वह हमारे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, जो चीज हमारे हाथ में है उसे हमें ध्यान में रखना है। हमें अपने विचारों को अच्छा रखना है। हमें अपने जीवन में खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बस केवल खुश रहने के लिए आप जो कर सको वो करो दोस्तों। जहां अगर घूमने की इच्छा हो तो घूमो, किसी इंसान से बात करने की इच्छा तो बात कर लो, कुछ अच्छा खाने की इच्छा है तो खा लो, कोई मूवी देखना पसंद है तो मूवी देख लो। पल भर का जीवन है, समय हाथ में नहीं है। हमारे समय जा रहा है तो जितना हो सके खुश रहने की कोशिश करो। हम सोचते हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा और फिर अपने जीवन में खुश रहूंगा, लेकिन देखिए दोस्तों, जीवन कभी भी यह नहीं कहता है कि तुम्हारे पास पैसा होगा तभी तुम खुश रह सकते हो। अभी तुम पैसा कमाने के लिए भागे जा रहे हो, भागे चारों एक दिन बूढ़े हो जाओगे।
और फिर तुम्हारे पास अगर पैसा आ भी जाएगा तो तुम्हें मजा नहीं आएगा, तुम खुश नहीं रह पाओगे। तो दोस्तों, अभी जो है उसमें खुश रहो। जितना हो सके खुद को खुश रखने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो। खुद को खुश रखना महत्वपूर्ण है। लोगों का सोचना छोड़ दो। लोगों को चाहे कितना ही आप दे दो, लोगों के लिए आप चाहे मर जाओ, लोगों को चाहे आप अपनी संपत्ति खुश होने ही नहीं है, अभी खुश हो जाएंगे, कल उनकी कुछ और मांग होगी। तो क्या आप उनकी मांग पूरी करते रहोगे? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, खुद को खुश रखना सीखिए। सबसे पहले आपको खुद को खुश रखना है, बस इतना ध्यान रख लो। और दोस्तों, जो शनि है, अक्सर लोग कहते हैं शनि बुरे प्रभाव देता है। देखिए, जो शनि है वह पहले दिन से ही, जब आप पैदा हुए तब से ही, और जब पिछले जन्म में थे आप तब से ही, आपके हर संघर्ष, आपके हर गुनाह, आपके हर कर्म के गवाह केवल शनिदेव है। तो भरोसा रखिए, आपकी मेहनत ना अनदेखी जाएगी, ना ही बिना फल के रहेगी। तो शनि के ऊपर विश्वास रखिए। और दोस्तों, आने वाले हैं जो 7 दिन है, सबसे ज्यादा तुम्हें खुद को ही खुश रखना चाहिए, क्योंकि जितना तुम खुश रहोगे उतना ही तुम्हें ज्यादा मिलेगा, धन भी ज्यादा मिलेगा, तुम्हारे में और खुशियां आएंगी, तुम्हारा जीवन और अच्छा होगा। तो जितना हो सके खुश रहो। खुश रहोगे तो मंगल आपका मजबूत, राहु मजबूत, बृहस्पति मजबूत, शनि मजबूत ग्रह, मजबूत आपके कुल देवता आपसे प्रसन्न, आपके पूर्वज प्रसन्न, भगवान भी प्रसन्न। तो दोस्तों, खुद को खुश रखो, लोगों को खुश रखने का मत सोचो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में बार बार अपमान मिल रहा है, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो समझो आपसे शनि जल रहा है। तुरंत दोस्तों, शनिदेव के मंदिर में जाओ और तेल चढ़ाकर आ जाओ। अगर बार बार अपमान मिल रहा है, लोग सुन नहीं रहे हैं, ना ही आपके अपने आप की बात सुन रहे हैं, तो शनि मंदिर जाओ और तुरंत शनिदेव को तिल का तेल चढ़ा के आओ। और अगली चीज, अगर हर रिश्ता आपको धोखा दे रहा है, बार बार आपको धोखे मिल रहे हैं, भाई भी धोखा दे रहा है, पत्नी पति बहन सब कुछ धोखे दे रहे हैं आपको, तो दोस्तों राहु ने मन की डोर काट दी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको जहां भी कुत्ता दिख जाए, जहां भी कुत्ता दिख जाए, वहां पर आपको उस कुत्ते को अपने ऊपर से रोटी उड़ाना है। करीब 21 बार, 67 से लेकर पांव तक 21 बार रोटी, और उस कुत्ते को डाल दे। अगर आपका गुस्सा बेकाबू हो रहा है, बार बार गुस्सा आ रहा है, खून उबाल मारता है दोस्तों आपका, तो तुम्हारा जो मंगल है वो तुम्हारा सिंहासन मांग रहा है। इसके लिए तुम्हें अपने मंगल को शांत करना चाहिए। इसके लिए आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान जी को चंदन अर्पित करना चाहिए, और साथ ही दोस्तों आपको हनुमान जी को सिंदूर और साथ ही चोला चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाकर आप चोला चढ़ाकर आए, आपका जो गुस्सा है वो कम होने लगेगा। और दोस्त, ज्ञान के बाद बता रहा हूं, तुम अगर अमीर हो तब भी मरोगे, तुम अगर गरीब हो तो तुम तब भी मरोगे, तुम्हारे सपने पूरे नहीं हुए हैं तब भी तुम मरोगे, तुम्हारे सपने अगर पूरे हो गए हैं तब भी तुम मरोगे। मनचाहा व्यक्ति अगर तुम्हें मिल गया है तब भी तुम मरोगे, और अगर मनचाहा व्यक्ति मिल गया है या नहीं भी मिला है तो तुम मरोगे। तुम्हारा मन कहीं नहीं लगता तब भी तुम मरोगे। क्या तुम देख पा रहे हो कितनी तेजी से तुम्हारी उम्र बीत रही है? तुम्हारी उम्र बीते जा रही है, बहुत सीमित उम्र मिली है, तुम्हें बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। दोस्तों, अपना कुछ समय बिना भेदभाव किए लोगों की भलाई करने में भी लगाओ, और खुद को खुश रखने में भी बिताओ, अच्छे कार्य में लगाओ, क्योंकि यह कार्य ही तुमको मुक्ति देगा, और खुद की खुशियां ही तुमको अपने आने वाले समय में खुशियां देंगी। अंत में सुकून से मर पाओगे तुम। दोस्तों, अच्छे कर्म करो, बस इतना ध्यान रखो। समय बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा है दोस्तों, समय का कोई भरोसा नहीं है। कब यह सांस छूट जाए, कब हमारी शरीर के अंदर से जो पतली पतली नसें हैं वह कब बंद हो जाए, हम नहीं कह सकते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ज्ञान की बातें तो दोस्तों आज बहुत कर दी, समय अब आने वाले 7 दिनों का मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से सुनना, वीडियो छोड़कर जाने की भूल कतई मत करना। ये जो 7 दिन है, ऐसे लोगों से दूरी बना लेना जो गलत कार्य करते हैं, नशे वाले लोगों से दूरी बना लेना, गलत कार्य करने वाले लोगों से दूरी बना लेना, नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना लेना, गैर कानूनी कार्यों में भी रुचि मत लेना, कोई भी गैर कानूनी कार्य मत करना। कभी कभी मन में अगर विचार गलत आने लगे, कोई गलत विचार अगर आपके मन में उठने लगे तो उससे आपको बचना है। मंदिर चले जाना, लेकिन लक्ष्य से भटकना नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू में ही कह दिया है, राहु दे रहा है, मंगल दे रहा है। लेकिन दोस्तों, भटकोगे तुम, जी हां, मटकोगे जरूर, लेकिन जब भी तुम भटको
तुरंत अपने अंदर एक आवाज पैदा करना और वो आवाज तुमको वापस से सही राह पर ले जाएगी। देर चले जाना, तुम भटकना मत, लेकिन सृष्टि तुम्हें दे रही है। लेकिन जो गलत विचार है, जो गलत सत्ता है, वो तुम्हें भटकाएंगे, लेकिन भटकना नहीं है। कभी कभी मन में गलत विचार आएंगे, लेकिन भटकना नहीं है। यह जो समय है, आपको अपने बच्चों पर ध्यान रखना है। और हां दोस्तों, जो व्यापार हो या नौकरी, हर जगह दोस्तों समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी आप व्यस्त रहेंगे। चुनौतियां कुछ कुछ आएगी, लेकिन ये चुनौतियां समय समय पर चली भी जाएगी। कोई बड़ी चुनौती नहीं है। और हां दोस्तों, यह जो समय है, मेहनत आपको बहुत करनी है। मेहनत से पीछे नहीं हटना है। और हां, एक बात का ध्यान रखना कि आपकी किसी भी परेशानी में जीवन साथी और आपके परिवार के लोग आपका साथ देंगे। दोस्तों, आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है। हद से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करना है। हद से ज्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है। वाह, व्यर्थ के प्रेम में आपको नहीं पड़ना है। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान आ सकता है जो आपका निस्वार्थ भाव से साथ देगा। कोई आपका शुभचिंतक आएगा जो आपकी जिंदगी बना देगा। वो आपके लिए कुबेर देव के खजाने से भी बड़ा खजाना है दोस्तों। वो व्यक्ति आपके लिए लकी चार्म बन सकता है। तो ऐसे में अगर कोई नया व्यक्ति आ रहा है या कोई पुराना व्यक्ति है जिससे आपके मेल मिला बढ़े, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में नया नया आया है और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा है, तो समझ जाना वह व्यक्ति आपके लिए लकी है। तो उस व्यक्ति को कभी खोना मत, उस व्यक्ति नाराज मत करना। और हां दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना कि यह समय, वर्तमान का जो समय है, एलर्जी हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखिएगा। देसी इलाज करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अस्पताल जाने से बचिएगा। अस्पताल में भी नकारात्मक ऊर्जा होती है। जो व्यक्ति ज्यादा अस्पताल जाता है, वह व्यक्ति फिर अस्पताल जाता रहता है। अस्पताल जाना और शमशान जाना, इन दो जगह से जितना हो सके बच के रहिए। इन दो जगह जितना हो सके जाना टालिए, क्योंकि इन दोनों जगह नकारात्मक चीजें बहुत होती हैं। अगर आप ज्यादा अस्पताल जाते हो तो दोस्तों फिर आप अस्पताल जाते रहोगे। आप आए दिन बीमार होंगे और परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि आपको बार बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर आप शमशान जाते हो तो शमशान जाने से भी बचिएगा, वरना आपको बार बार शमशान जाना पड़ेगा। आपके अपने आप से दूर होने लगेंगे। दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन चीजों का। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही आशा है। मैंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण बताई। उन सबको आपने समझा होगा, उनको आप अपने जीवन में लागू करेंगे। अगर कोई सवाल हो, परेशानी, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।